आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारा प्रश्न है तरंग तथा तरंग गति क्या है, तरंग संचरण के लिए आवश्यक गुण कौन से हैं और तरंगे कितने प्रकार की होती है, उदाहरण देके हमें समझाना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तरंग क्या होता है। ठीक, तो तरंग का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है, आपका लहर होता है। ठीक है, लेकिन भौतिक विज्ञान में इसका जो अर्थ होता है वो क्या होता है, माध्यम के या फिर किसी भी द्रव्य के कणों के कंपन के आधार पर लिया जाता है। ठीक, तो क्या होता है कि जो आपका तरंग होता है वो विक्षोभों के प्रतिरूप या फिर पैटर्न होता है जो द्रव्य अर्थात पदार्थ के वास्तविक भौतिक स्थानांतरण अथवा समूचे द्रव के प्रवाह के बिना ही एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति करते हैं, वो आप क्या कहलाता है, आपका तरंग कहलाता है। ठीक है, तो आप तरंग को किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हो कि तरंग ऊर्जा या विक्षोभ एक के संचरण की वह विधि होती है जिसमें माध्यम के कण या फिर किसी पदार्थ के कण जो होते हैं वो अपने स्थान पर ही कंपन करते हैं, लेकिन उन कंपन से जो ऊर्जा उत्सर्जित होती है उनका क्या होता है, स्थानांतरण, अर्थात ऊर्जा का क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाह होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, तरंग को परिभाषित कर सकते हो। ठीक है, अब क्या बोला गया अपने को कि तरंग गति क्या है। तो देखो अगर कोई मान लो कि ये तरंग है, ठीक है, जो क्या हो रही है, माध्यम में संचरित हो रही है। ठीक है, अगर यह यांत्रिक तरंग होगी तो इसे संचरित होने के लिए क्या होगी, माध्यम की आवश्यकता होगी। ठीक है, और अगर यह विद्युत चुंबकीय तरंग है तो ये निर्वात में भी क्या हो सकती है, संचरित हो सकती है। ठीक, तो तरंग गति का क्या अर्थ है कि किसी भी माध्यम में, ठीक है, तो माध्यम अगर कोई माध्यम है आपका तो उसका क्या होगी, उसकी घनत्व, उसका क्या होगा, घनत्व होगा। ठीक है, और हर एक माध्यम का जो घनत्व होता है वो आपका क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, ठोस के लिए घनत्व कुछ और होगा, अगर द्रव्य माध्यम की बात करो तो उसका घनत्व और होगा, और अगर आप गैसीय अवस्था की, गैसीय माध्यम की बात करो तो उसका घनत्व कुछ और होगा। ठीक है, तो उसके अनुसार जो आपकी तरंग का जो संचरण होता है उसके अनुसार होता है। ठीक है, तो तरंग गति का अर्थ है कि जिस माध्यम में तरंग की जो गति होती है अर्थात वह किस वेग से गति कर रही है, ठीक है, उसकी निर्भरता क्या होती है, माध्यम के घनत्व पे होती है। ठीक है, अब हमें बोला जा रहा है कि तरंग संचरण के लिए आवश्यक गुण कौन से हैं। तो अगर कोई तरंग संचरित हो रहा है माध्यम में, तो अगर मान लो ये v वेग से एक्स दिशा में क्या हो रही है, संचरित हो रही है। ठीक है, एक्स की धनात्मक दिशा में अगर यह संचरित हो रही है v से, तो जो आपका तरंग गति होती है या फिर तरंग का वेग जो होता है वो क्या रहता है, आपका अचर रहता है। ठीक है, अर्थात वह एक ही वेग से क्या होगी, पूरे माध्यम में संचरित होगी, और संचरित होने के कारण क्या होता है कि ये जो आपका कण होता है वो उसका क्या होता है, उसके आयाम क्या होते हैं, निरंतर बढ़ते घटते रहते हैं। ठीक है, कंपन के कारण, जिसके कारण क्या होता है, ऊर्जा का उत्सर्जन होता है और ऊर्जा का स्थानांतरण क्या होता है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक होता है। ठीक है, तो इस प्रकार क्या होता है कि माध्यम के जो कण होते हैं वो क्या होते हैं कि अलग अलग आयाम के अनुसार क्या होते हैं, वो अपने ही स्थान पे कंपन करते रहते हैं। ठीक है, अब देखो बोला जा रहा है हमें कि तरंग कितने प्रकार की होती है, उदाहरण देकर के हमें समझाना है। ठीक, तो अगर माध्यम में कंपन के आधार पे अगर देखा जाए, ठीक है, तो आपकी जो तरंग होती है दो प्रकार की होती है। पहला हम देखें तो पहला क्या होता है, आपका अनुप्रस्थ तरंग होता है। ठीक है, पहले अनुप्रस्थ तरंग को समझते हैं। तो अनुप्रस्थ तरंग कौन सी तरंग होती है, अगर मान लो कि कोई तरंग है जो आपके क्या हो रही है, इस दिशा में संचरित हो रही है। ठीक है, तो इसके कणों का जो कंपन होगा वो क्या होगा, तरंग संचरण के लंबवत होगा। ठीक है, कणों का कंपन क्या होता है, तरंग संचरण के लंबवत। तो इस प्रकृति की जो तरंग होती है वो क्या कहलाती है, आपकी अनुप्रस्थ तरंग कहलाती है। ठीक है, तो अनुप्रस्थ तरंग को किस प्रकार से परिभाषित करोगे कि वैसी तरंग जिसके तरंग संचरण की दिशा, ये आपका क्या है, तरंग की संचरण की दिशा के लंबवत क्या हो, कणों का कंपन हो, कणों का कंपन हो। तो ये ऐसी प्रकृति की तरंग क्या कहलाएगी, अनुप्रस्थ प्रकृति की तरंग कहलाएगी। ठीक है, इसका उदाहरण आप देख सकते हो कि अगर मान लो कि एक कोई रस्सी लो, ठीक है, उसका एक सिरा क्या कर दो, किसी दीवार से बांध दो। ठीक है, अब एक किनारे को पकड़ के आप क्या करते हो, अपने हाथों से क्या करते हो, इस रस्सी को झटका देते हो। ठीक है, तो झटका जब देते हो तो स्थिति किस प्रकार से होती है कि इसमें तरंग उत्पन्न होता है, और तरंग की जो विधा होती है कुछ इस प्रकार से क्या होती है, माध्यम में संचरित होती है। दूसरे अगर किसी T2 टाइम पर अगर आप देखोगे तो इसकी जो तरंग होगी वो माध्यम में क्या होती है, इस रूप से संचरित होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो तरंग के जो कण है वो क्या हो रही है, तरंग संचरण के लंबवत आप देख रहे हो। ठीक है, तो ये जो आपकी प्रकार की जो तरंग होती है, ठीक है, ये आपकी कौन सी प्रकृति की तरंग हो जाएगी, उदाहरण के रूप में देखोगे तो अनुप्रस्थ प्रकृति की तरंग हो जाएगी। ठीक है, अब किसकी बात करते हैं, अनुदैर्ध्य तरंग की। दूसरा क्या हो गया, अनुदैर्ध्य तरंग। ठीक है, तो अनुदैर्ध्य तरंग किसे कहते हैं कि अगर तरंग संचरण दिशा के अनुदिश क्या हो, कणों का कंपन हो। ठीक है, तरंग संचरण की दिशा हमने ये मान ली है। ठीक है, और इसके अनुदिश ही क्या हो, कणों का कंपन हो।
तो ये प्रकृति की तरंग क्या कहलाएगी, आपकी अनुदैर्ध्य प्रकृति की तरंग कहलाती है। इस प्रकार से ही कंपन होता है, ठीक है। इसके लिए उदाहरण आप क्या देख सकते हो कि आपने कोई एक छड़ लिया, ठीक है, तो छड़ क्या हो गया, आपका ठोस हो गया, यहाँ पे इसका घनत्व क्या होगा, बहुत अधिक होगा, ठीक है। तो जब आप इसे क्या करते हो, छड़ को रगड़ते हो, तो इसके कारण क्या होता है कि इसके जो कण होते हैं वो क्या करने लगते हैं, कंपित करने लगते हैं, और इनके कणों का जो कंपन होता है ये छड़ की लंबाई के अनुदिश होता है, ठीक है। तो ये जो आपका कंपन होता है ये आपका कौन सी प्रकृति का कंपन कहलाता है, अनुदैर्ध्य प्रकृति का कंपन कहलाता है, ठीक है। अनुदैर्ध्य तरंग की प्रकृति होती है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ तरंग। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।